सभी किसान भाई का यूट्यूब चैनल विजय एग्रीकल्चर पर स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करेंगे मूंग की खास वैरायटियों के बारे में। साथ ही जानेंगे कितना किलो प्रति एकड़ बीज डालना है, फसल अवधि के बारे में यानी कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है, बीज उपचार के बारे में, कितने क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन होता है, बुआई का तरीका एवं बुआई का समय और सिंचाई कितने और कितने दिनों के अंतराल में करना है। साथ ही और भी जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। किसान भाई, अगर आप विजय एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे PDM 11 मूंग वैरायटी के बारे में। इस किस्म की फली छोटी होती है। फली की लंबाई करीब 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी खेती ग्रीष्म तथा खरीफ सीजन में की जाती है। औसतन पैदावार की बात करें तो 11 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। फसल अवधि की बात करें तो 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जवाहर मूंग 721 वैरायटी के बारे में। इस किस्म की फलियां लंबी, हरी तथा पकने पर काली हो जाती है। प्रत्येक गुच्छे में 4 से 5 फलियां होती है। औसतन पैदावार की बात करें तो 13 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। यह किस्म 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो पीला मोजेक तथा पाउडर मिल्ड्यू रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है। अगले किस्म की बात करें तो पूसा 953 मूंग वैरायटी के बारे में। इस किस्म की फलियां हरी तथा पकने पर हल्के भूरे रंग की दिखाई देती है। इसकी खेती मैदानी तथा पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। इसकी खेती खरीफ सीजन में की जाती है। इसकी औसतन पैदावार की बात करें तो 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है। फसल अवधि की बात करें तो 60 से 65 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मूंग वैरायटी RMG 62 किस्म के बारे में। इस किस्म की फलियां मध्यम लंबी, हरी तथा पकने पर काली हो जाती है। इस वैरायटी की कटाई 65 से 70 दिनों की अवधि पर की जाती है। यह किस्म फली छेदक, रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसकी खेती कम वर्षा तथा ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी औसतन पैदावार की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार की जा सकती है। अब हम बात करेंगे मूंग फसल की ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। तो मूंग बुआई से पूर्व बीज ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.0% WG 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से उपचारित करें। तत्पश्चात इस बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा एवं PSB कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से परिशोधित कर बोनी की शुरुआत करें। इसके बाद हम बात करेंगे बोनी का तरीका जिससे अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो मूंग की बुआई 2 विधि से की जाती है। पहली विधि छिटका विधि, दूसरी कतारों से बुआई वाली विधि। कतारों वाली बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक बोएं। इसके बाद हम बात करेंगे उर्वरक यानी खाद्य प्रबंधन के बारे में। तो मूंग में खाद एवं उर्वरक का उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। फसल बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 30 किलोग्राम DAP, 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें। बुआई के 10 से 15 दिनों के बाद फसल में अच्छी बढ़वार ग्रोथ के लिए 1 एकड़ में 800 ग्राम NPK 19-19 को 200 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद फसल में 1 एकड़ खेत में 30 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जायम का प्रयोग करें। इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। तो मूंग की फसल में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। नमी के आधार पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। किसान भाई, अगर आपको मूंग की फसल की ज़्यादा पैदावार लेने के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।